Wishing you a very, very bright future. नमस्कार, जनसारथी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आने वाली फीचर फिल्म नॉट जस्ट ए ड्राइवर की डायरेक्टर प्रोड्यूसर फातिमा जहरा ज़ेन के साथ। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म के हीरो शक्ति जी। फातिमा और शक्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास मुलाकात में। फातिमा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, नॉट जस्ट ड्राइवर, जहाँ तक मैं इसका तर्जुमा अगर हिंदी में करता हूँ तो सिर्फ एक ड्राइवर है। इस कहानी के मूल में आखिर है क्या, और इस कहानी को कहां से आप ढूंढ कर लाए? नमस्ते। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि नॉट जस्ट अ ड्राइवर, कि हाँ जी मैं ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक ड्राइवर नहीं हूँ। मैं ड्राइवर के अलावा और बहुत कुछ हूँ। तो मेरा भी एक अस्तित्व है, मेरी एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। ड्राइवर मेरा सिर्फ एक पेशा है। तो शायद वो चीज मैंने अपनी चॉइस से किया है या मेरी मजबूरी में किया है, लेकिन जैसे हमारे इंडिया में ज्यादातर ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों को उसके काम से जज करते हैं। बिल्कुल। आप किसी को भी कोई भी मिलता है, आप पहले ये सवाल पूछते हैं कि तुम करते क्या हो, तुम्हारा काम क्या है। और शायद ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल है ज्यादातर, क्योंकि हम जो उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देखिए, किसी भी आदमी या औरत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। और हमारे लिए वो आत्मसम्मान हम किसी के सम्मान उसके पेशे से जोड़ते हैं कि क्योंकि ये ड्राइवर है, ये क्लीनर है, ये कुक है। हम ज्यादातर लोगों को उनके नाम तक नहीं पूछते जी, कि तुम्हारा नाम क्या है। कुछ लोगों को तो मतलब अपने घर के में जो ड्राइवर रहते हैं या कोई गार्डनर हुआ, वॉचमैन हुआ, उसका नाम तक पता नहीं होता। हम डायरेक्टली ये पूछेंगे, चलो वॉचमैन को फोन करो, अरे आज कुक नहीं आया, अरे डब्बा वाला नहीं आया आज जी। हमारे लिए हम कभी वो सोचते नहीं है कि वो भी एक इंसान है, उसकी एक फैमिली है, उसके कुछ सपने हो गए, या वो ड्राइवर के अलावा और भी बहुत कुछ है। तो ये सोच को एक बदलाव लाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो फातिमा जी, इसके पीछे जो ट्रू फैक्ट्स है, स्टोरी के पीछे जो ट्रू फैक्ट है, वो आपको कहाँ से मिला? इसका स्टोरी आइडिया आपको कहाँ से जनरेट हुआ? देखिए, हुआ ये था कि मेरे काम की वजह से, क्योंकि मैं साउथ बॉम्बे में रहती हूँ, मेरा अंधेरी आना जाना बहुत ज्यादा था जी। और कोविड के वक्त पे ट्रेन वगैरह बंद थी, तो मैं ज्यादातर अपनी ऐप ड्रिवन जितनी गाड़ियां होती है उसी से मैं ट्रैवल करती थी। तो ऐसी ही एक ऐप वाली गाड़ी से मैं ट्रैवल कर रही थी, तभी एक जो ड्राइवर था, वो देख के पता चल रहा था कि ये ड्राइवर टाइप तो नहीं दिखता। तो क्योंकि मैं एक निर्देशक हूँ और मेरी जरा क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बहुत ज्यादा है, तो मैंने उसको उसके बारे में पूछा कि आपका नाम क्या है, आप ड्राइवर हो या आप और भी कुछ हो। तो तभी उसने मुझे बताया कि आपने सही सोचा, मैं एक मार्केटिंग में था, सेल्स पर्सन था, और मेरी काफी अच्छी जॉब थी कोविड के पहले, लेकिन कोविड के दौरान उसकी जॉब उसके हाथ से चली गई। जब कोविड का फर्स्ट वेव जब खत्म हुआ तो उसको दोबारा उसकी जॉब मिलना के थे चांसेस, लेकिन उन्होंने वहां पे बताया कि आपको जो आपका पे चेक था उससे आपको कम में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जी। और व्हाइट कॉलर जॉब में ये प्रॉब्लम होती है कि एक बार आपका पे चेक ऑफिशियल हो गया तो आपकी मार्केट वैल्यू वही रहती है। तो इसके लिए उसने ये सोचा कि मैं कुछ वक्त तक ये काम नहीं करता हूँ, और उन्होंने अपनी जो प्राइवेट गाड़ी थी उसको पब्लिक बना के ऐप में लगा दी और वो खुद अपने आप ड्राइव कर रहे थे। तो वहां से मैंने ये चीज सोची। फातिमा जी, मैं ये जहाँ जानना चाहूँगा, आपने जब ये फिल्म निर्माण का एक आइडिया जब आपके पास आया, तो निश्चित रूप से आप डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर तो हैं ही। आपको इसमें क्या कुछ चैलेंजेस दिखाई दिए? आपको क्या लगा कि ये मैं कर पाऊंगी, कुछ नया कॉन्सेप्ट है, कुछ अगला हटके है, क्या ये सब कुछ हो पाएगा? ऐसा कुछ चैलेंजेस आपके सामने आए? देखिए, हर इंसान को जब वो एक क्रिएटिव फील्ड में होता है तो इंटेलिजेंस के साथ में कुछ मैडनेस होना बहुत जरूरी है, कुछ पागलपन, कि ये मुझे करना है। अब उसके आगे आप ये सोचे कि अभी करना कैसे है, ये संभव है या नहीं जी। और जो संभव नहीं है उसे संभव बनाना है हमें। तो मेरे लिए तो ये मतलब बाहर रोड पे मुझे ज्यादातर शूट जो हुआ है 90% जो है वो रोड पे हुआ है, ओपन रोड। अभी मेरे लिए वो कंटिन्यूटी वगैरह करना,
कि मेरे हाथ में कोई चीज है नहीं, अभी कौन सा सिग्नल कब रेड है कभी येलो है। मुझे वही पे दौरान मतलब जो हमने जो सीन्स वगैरह जो किए थे, मैंने एक ही जगह पे मैंने खुद ड्राइव किया था मेरी गाड़ी को, और ड्राइव करते हुए मैं उसमें डायरेक्ट भी कर रही थी। शक्ति जी जब वहां पे रोल में नहीं थे उस वक्त, वो वहां पे उन्होंने आईफोन भी संभाला था, क्योंकि ये पूरी फिल्म जो है वो आईफोन पे शूट है, और लाइट को भी वो संभाल रहे थे, क्योंकि एक गाड़ी में सिर्फ 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो हमारे लिए ये सारी चैलेंजेस बहुत ही थी, लेकिन हमने कैसे भी कभी हार नहीं मानी। फातिमा जी, शायद यहाँ पर आप मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा, आप जर्नलिज्म भी किया है आपने, जर्नलिस्ट भी रही हैं, शायद यहाँ पर कुछ चीज़ें काम आई होंगी जो जर्नलिस्ट के सामने फेस करनी पड़ती हैं जब लाइव टेलीकास्ट होता है, लाइव करने कहीं आउटडोर में जाते हैं, तब शायद ये सारी चीज़ें, सारे सर्कमस्टांसेस सामने आते हैं, तो शायद ये कहीं आपको इससे फ़ायदा पहुँचा होगा। डेफिनेटली, देखिए फिल्म मेकिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपकी पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंस आपको काम आएंगे, और जर्नलिज्म तो बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि एक जर्नलिस्ट को एक ही सवाल अगर आपसे किसी को जवाब लेना है तो उसको 5 अलग अलग तरीकों से पूछोगे, कहीं पे तो वो एक में तो वो फंस जाएगा। सच्चाई होगा। तो यही चीजें तो बहुत ही ज्यादा मेरे काम में आई, क्योंकि मैं लोगों को फिर वो सवाल पूछ पाती हूँ, कर पाती हूँ, आगे बढ़ पाती हूँ। जी शक्ति जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा, ये एक नया कॉन्सेप्ट, यूनिक कॉन्सेप्ट आपके सामने आया, आपको क्या लगा जब आपने हाँ करने से पहले? क्या कुछ आपके दिमाग में कौंधा, क्या कुछ चला, आपने क्या कुछ विचार दिमाग में आए, उसके बाद आपने हाँ किया होगा इसके लिए? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, इन्होंने जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, क्योंकि हम दोनों ने साथ में ही काम किया था इसके ऊपर, इन्होंने जब उसी रात जिस दिन ये कहानी सुनी, तो इन्होंने मुझसे कॉल पे डिस्कस किया कि शक्ति ऐसे ऐसे एक ड्राइवर था तो उसके साथ ये सब हुआ, एंड आई सेड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो मैंने कहा लेट्स डू इट, क्योंकि बिकॉज वो पूरा रोंगटे खड़े करने देने वाली चीज थी, वो उसमें जो चीजें उसके साथ हुई है, मतलब हम कभी कभी ये नहीं सोचते कि आपके एक छोटे से शब्द गुस्से में निकले हुए दूसरे वाले की लाइफ में क्या इम्पैक्ट करेगा, उसके साथ क्या होने वाला है। आप तो बोल के निकल गए, बट उसके साथ क्या होने वाला है वो अभी किसी को नहीं, हम इतने अवेयर है ही नहीं लाइफ में। तो ये सब सुन के ना, तो मुझे लगा आई थिंक ये चीज पब्लिक में आनी चाहिए, थोड़ा अवेयरनेस कि हमारे आसपास कौन है, क्या है, कैसे लोग, कभी किसी को जानने की कोशिश करो। मैं आपसे एक एग्जांपल बात करता हूँ, जैसे आप बिल्डिंग हो गई या कोई ऑफिस हो गया, आप अपने वॉचमैन का नाम भी नहीं जानते होंगे अगर पूछा जाए तो वो चीजें देख के ना, तो बड़ी छोटी छोटी चीजें उसमें बड़ी ब्यूटीफुल थी, और उस कैरेक्टर को निभाने के लिए फिर हम लोग कई जगह, जैसे चौल वगैरह में धोबी घाटे हैं मुंबई में एक, तो हम लोग अगर आप देखोगे ना वो लोग लाइफ कैसे जी रहे हैं, एक कमरे के अंदर 6 लोग, 7 लोग, तो वो छोटी छोटी चीज देख के मैंने कहा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये एकदम टच करने वाली स्क्रिप्ट थी बहुत ही ज्यादा। मतलब आप खुद फिल्म देखेंगे ना, आप एंड में अगर आपकी आंखों से आंसू ना आए तो आप मुझसे कहना, इतनी ब्यूटीफुल कहानी है उसकी। शक्ति जी, जो ड्राइवर इज नॉट जस्ट ड्राइवर, आपकी जो शॉर्ट फिल्म आने वाली है उसका जो ड्राइवर है, उस शॉर्ट फिल्म रियलिटी में ढालने के लिए आपने क्या कुछ किया? क्या वाकई आप कई लंबे समय तक ड्राइवर्स के संपर्क में रहे, जो कैब ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनके साथ उठे बैठे कि उनकी लाइफ को करीब से जानने की कोशिश की, उनकी क्या क्या परेशानियां होती हैं, उनके दिमाग में क्या कुछ चलता होता है, कई बार अचानक से किसी का कॉल आ जाता है, जाना पड़ता है, तमाम तरह की परेशानियां उनको फेस करनी पड़ती हैं, वो सब क्या आपने उनके करीब जाकर जानने की कोशिश की ताकि एक रियलिटी आ सके फिल्म में? पहले तो एक चीज मैं करेक्ट करता हूं, दिस इज नॉट अ शॉर्ट फिल्म, इट्स अ फीचर फिल्म, 1 hour 15 minutes। ओके, तो इसमें ऐसा था, कुछ ड्राइवर से हम मिले भी थे, और आप फिल्म के एंड में देखेंगे उसमें इंटरव्यू भी है एक रियल ड्राइवर का, तो कुछ लोगों से हम मिले, फिर कुछ मैंने वीडियोस देखे, जो इंसिडेंट होते हैं ना, आप यूट्यूब पे मिल जाएंगे, किसी ने किसी को ड्राइव पे ट्रीट किया तो वायरल हो जाते हैं वीडियोस, तो क्या चीज हुई उस समय, ड्राइवर्स क्या रिएक्शन दे रहा है उस वीडियो में, मैंने देखा कि ड्राइवर की क्या रिएक्शन है, किसी वीडियो में बेचारा ड्राइवर कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, वो सिर्फ सुन रहा है, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, वो बेचारा बैठा हुआ है, पिट रहा है। तो वो छोटी छोटी चीजें मैंने कलेक्ट की उसमें, और फिर अपने आप को एकदम नॉर्मल रख दिया। वैसे मैं मॉडलिंग भी करता हूँ, तो मुझे टिप टॉप करने की आदत है, बट मेरी डायरेक्टर ने कहा थोड़ा रियलिज्म चाहिए, एकदम रियल, बिल्कुल सिंपल शर्ट्स हमने पहनी उसमें, कोई डिजाइनिंग कुछ नहीं, बाल ऐसे ही डले हुए हैं उसमें, दाढ़ी मैंने ग्रो कर लिया था, जैसे शायद रियल लाइफ में ड्राइवर्स होते हैं।
राइट, कोई इतना ध्यान नहीं रखना, खाना जो मिला वो खा लिया। रियल लाइफ में तो आई एम वेरी डिफरेंट, बट जो मिल गया वो खा लिया। तो वो छोटी छोटी चीजें आपको कैरेक्टर के लिए पकड़नी पड़ती, तब वो सामने वाला आपसे कनेक्ट होता है। ये मैं सिर्फ करेक्ट करना चाहूंगी जी। ये ऐसा था कि हमारा जो फिल्म का जो शीर्षक है नॉट जस्ट अ ड्राइवर, तो जैसे हम शुरू करते हैं एक आदमी की जर्नी कि उसका पहला दिन है जब वो एक ड्राइवर है, तो तभी हमने दिखाया है कि वो बहुत ही तैयार होके वो जा रहा है, रिस्पेक्टफुली बराबर है, उसके कपड़े सब कुछ सही है। लेकिन जैसे उसके साथ में चीजें होती है, एक्सपीरियंस जो बोलते हैं ना कि अगली एक्सपीरियंसेस जैसे होते हैं, लोग उसको जैसे ट्रीट करते हैं, वो जो डिप्रेशन में जब जाता है तो वो हिसाब से उसका जो रहन सहन वगैरह चेंज होता है। जैसे फर्स्ट एक है कि वो जब उसे भूख लगती है तो वो जाता है एक गार्डन में जाके खाना खा रहा है, एक सही जगह पे जाके। जब आगे जाता है तो वो कुछ सोचता ही नहीं है, बस उसको भूख लगी है, उसको अपना पेट भरना है। वो कहीं एक वक्त के बाद ऐसा पॉइंट आता है कि आदमी को फिर पता ही नहीं है क्या कर रहा हूँ मैं, पता ही नहीं क्या कर रहा है। इस लेवल पे उसकी चीज हो जाती है। फातिमा, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक कोविड का जो दौर था उसको गुजरे हुए लगभग 4 साल होने को है, एक लंबा पीरियड हो चुका है। आपको क्या लगता है इस स्टोरी से जो दर्शक हैं या जो जिस खास वर्ग को लेकर आपने ये फीचर फिल्म बनाई है वो कनेक्ट होता दिखेगा? उसको लगेगा कि हाँ ये स्टोरी शायद मुझे कहीं छू रही है, रियल लाइफ को कहीं छू रही है? देखिए, कोविड जो भले बहुत ही लंबा समय चला था, उसके 2 तो लॉकडाउन हुए थे, और कोविड एक ऐसा समय है जो हम कोई भी भूल नहीं पाए। भूल नहीं सकता, बिल्कुल। कुछ लोगों ने बहुत ही जम के पिकनिक भी मनाई थी जो ये अफोर्ड कर पाते थे, और कुछ लोग ने भूखे प्यासे रह के भी अपनी रातें निकाली है। जिंदगी का एक तो कोविड का समय जी ऐसा टाइम है जो कोई भी भूलेगा नहीं। अब हमारे जो ड्राइवर जो है अपना जो सेंट्रल कैरेक्टर है, उसका ये कारण था कि ओके ये जो कोविड की वजह से उसकी जॉब छूटी, लेकिन ये रीजन कुछ भी हो सकता है, किसी और का रीजन कुछ और हो सकता है कि कोविड की वजह से ना हो, कुछ और भी कारण हो कि वो ये ड्राइविंग कर पा रहा है। और ये फिल्म ऐसी है कि हर कोई वो जो कनेक्शन है वो कर पाएगा, क्योंकि जो कादिर का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक इतना सुलझा हुआ आदमी है जिसे दूसरों की मदद करना अच्छा लग रहा है, कि वो चाह रहा है कि मैं आउट ऑफ द वे जाऊं, किसी की जान बचाऊं, किसी के लिए कुछ करूं। और जब ऐसा आदमी जब टूटता है तो वो चुपचाप, उसके ऊपर क्या बीतती है वो पूरी कहानी उस पर है। फातिमा, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस स्टोरी के लिए जो हीरो के रूप में आपको शक्ति में ऐसी क्या खूबियाँ नजर आई, या क्या कुछ ऐसा दिखा आपको कि ये परफेक्ट जो है रोल वो शक्ति जी ही निभा सकते हैं? देखिए, रोल कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसे खुद में ढालना पड़ता है या खुद वो आदमी बनना पड़ता है। जैसे हमारे ऋतिक जी जब इतना जब वो कर सकते हैं, तो आई थिंक इट्स कमेंडेबल कि कैसे एक आदमी, और शक्ति जी वैसे ही ये सब मेथड एक्टर, तो उनको अपने आप को ब्रेक करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि आपको अगर एक टोटल ऑपोजिट कि मैं स्टाइलिश हूँ, मैं सेल्फ कॉन्शियस हूँ, मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जब ऐसे आदमी को एक ऐसा रोल आता है कि भाई मुझे अब गंदा दिखना है, तो वो खुद को भी कहीं पे ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। और जो मुझे पता था कि इस आदमी में एक्टिंग के लिए इतना पागलपन है कि वो कुछ भी कर सकता है, तो बस वो देख के फिर मैंने डिसाइड किया। शक्ति, मैं आपसे यहाँ पूछूंगा कि फातिमा जब एज ए डायरेक्टर आपके सामने थी, आपको क्या क्या कुछ नजर आया, उनकी क्या खूबियाँ नजर आई, और क्या कुछ चैलेंजेस उनकी तरफ से आपके सामने रखे गए कि अगर आप ये कर लेते हैं परफेक्टली, तो निश्चित रूप से एक बहुत शानदार जो है हीरो के तौर पर आप उभर कर सामने। सबसे बड़ा चैलेंज इनके साथ काम करना ये है, आप पूरी स्क्रिप्ट याद कर लो, सब कुछ कर लो, ऑन लोकेशन आप जाओगे, एक्शन होगा, चीज ही बदल जाएगी। ठीक। बट वो फिर उस समय आर्गुमेंट होगा, वो शायद ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, वो ज्यादा, बिकॉज ऑलरेडी मैं मैकेनिकली तैयार होके आया हूँ, एंड शी विल बी लाइक सडनली एक काम करो, उसको हटा दो, अपन ये कर दो, एंड शी इज लाइक क्या बोल रहे हो यार, मैं तो याद करके आया हूँ। देन बट उस समय आर्गुमेंट भी हुए काफी, यू वोंट बिलीव। लेकिन जब मैंने कैमरे पे चीज देखी, मैंने कहा डायरेक्टर इज डायरेक्टर, एक्टर्स को बीच में बोलना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि डायरेक्टर का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसने पूरी स्टोरी देखी, उसने इमेजिन किया है कैरेक्टर को क्या चाहिए और क्या जर्नी होगी,
सो बहुत ही वो इम्प्रोवाइजेशन बहुत थोड़ा बहुत चैलेंज था मेरे लिए, बट इट वाज ब्यूटीफुल। मतलब इतना रियलिज्म है ना इनकी डायरेक्शन में कि आपको सीरियसली। शक्ति, इसमें सबसे अच्छा जो इस रोल में जब आप कर रहे थे, सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगा और कहाँ लगा, जो आपको लगा कि बड़ा बहुत करने में आनंद भी आ रहा है और लगता है कि और परफेक्शन के साथ उसको किया जाए? जो बेस्ट पार्ट इस फिल्म का, जी, बेस्ट पार्ट इस फिल्म का मुझे वो लगा नहीं आपके जब रोल में मेरे रोल में जी, सीन इसमें कौन सा अच्छा लगा मुझे। मेरे रोल की अच्छी बात ये थी कि मैं मतलब जैसे एक पैसेंजर आया मेरे पास और वो उस पैसेंजर को मैं दोबारा मिलता हूँ एंड वो पैसेंजर उससे बात करता है, स्माइल करता है, स्वीटली बात करता है। वो पैसेंजर यही है, सेकंड टाइम जो पैसेंजर आते हैं वो यही है। तो मैंने कहा यार, तो जो मेरे साथ हुआ है, इनसे पहले जिन पैसेंजर मिला जिन्होंने मुझे अब्यूज किया या कुछ भी बोला, मैं उस समय के लिए बिल्कुल भूल गया। मैंने कहा वाह, मैंने कहा ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो तब मेरे कैरेक्टर ने रियलाइज किया कि नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं क्या एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं भाई तू ड्राइवर है, तेरे से कोई प्यार से बात करेगा नहीं, ना तेरे लेवल पे बात करेगा। तो जब मैं उनसे मिला तो मेरे कैरेक्टर की थॉट प्रोसेस चेंज हो गई। नहीं, हर कोई एक जैसा नहीं होता, कुछ लोग अलग भी होते हैं जो आपको एज अ ह्यूमन देखते हैं, ना कि सिर्फ ड्राइवर और वॉचमैन। तो वो सबसे प्यारा चीज मुझे मेरे कैरेक्टर की लगी कि उसने अपनी जजमेंट चीज को हटा दी। फातिमा, यहाँ मैं आपसे ये जानूँ कि इस फिल्म के जरिए आप पूरी सोसाइटी को क्या बड़ा मैसेज देना चाहती हैं? मैसेज तो एक्चुअली बहुत क्लियर है कि एक इंसान को इंसान समझे, ना कि वो उसको बस एक फंक्शन है कि जैसे मेरा एक टूथब्रश है और ड्राइवर में कोई फर्क नहीं है। इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि हम कभी-कभी अपना जो फ्रस्ट्रेशन होता है, अपनी जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हम किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकाल देते हैं। ज्यादातर उस पे निकालते हैं जो हमसे थोड़ा वीक है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या पावर में हो, हम उस पे अपना गुस्सा निकाल देते हैं। हम निकाल तो देते हैं, हमें रियलाइज भी होता है, हम बाद में सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन और वो शायद हमें फॉरगिव भी कर सकता है, लेकिन आदमी कभी कोई भी चीज भूलता नहीं है। आपको किसी ने कुछ बोल दिया हो, आपने उसे सॉरी, उसने बोला भी, आपने शायद माफ भी कर दिया, लेकिन वो चीज आप कभी भी नहीं भूल सकते कि आप पे क्या बीती। तो मेरा बस मैसेज ये है कि सोच समझ के लोगों से बात कीजिए, थोड़ा अपने गुस्से पे थोड़ा काबू कीजिए, किसी को बोलिए, उसको भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट दीजिए। और उतार चढ़ाव हर की जिंदगी में आता है, आप कभी भी एक लेवल पे नहीं रहते। हमारा भी क्या कल आने वाला है वो हमें नहीं पता। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैसेज ये दूंगा कि आपके आसपास जितने भी छोटे लोग हैं, जैसे सब्जी वाला हो गया, कोई भी जिनसे भी आप मिलते हो, 2 सेकंड आप उनसे बात करके देखो, भैया आपका नाम क्या है, आपकी फैमिली में कौन कौन। एक बार उनको जान के देखो, उनके जो चेहरे पे स्माइल आती है ना, उससे बढ़िया चीज कोई नहीं है, चाहे कोई भी हो। और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत प्यारे लोग होते हैं। जैसे मैं 2005 के डाउनफॉल में मैं खुद फंसी थी जोगेश्वरी में। मेरी जो पहली फिल्म थी, मैं उसकी स्क्रिप्ट में रजिस्टर करने गई थी और मैं वहां पे फंसी हुई। फंसने के बाद मैंने पूरी रात रास्ते पे निकाली थी, लेकिन उस वक्त मेरे सामने कौन थे, मतलब जो वहां के जो रोडीज थे, जो रोड पे जो स्टॉल वाले थे या वहां पे जो जो झुपड़ों वगैरह में रहने वालों ने मेरी मदद की। तो ये भी हेल्पफुल भी होते हैं, ऐसा नहीं है। शक्ति, ये जी, तो ऐसे हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें भी किसी का। शक्ति, मैं यह जानना चाहूँगा आपसे कि ये फिल्म करने के बाद आपकी लाइफ में क्या ड्रास्टिक चेंज आया है? आप जब कहीं कहीं जाते हैं, टैक्सी हायर करते हैं, उस वक्त आपका एकदम से दिमाग में क्या कुछ आता है? क्या कुछ नई चीज़ें आपको पूरी सोसाइटी में अलग नज़रिए से देखने की कुछ इच्छा हो रही हो, या आपने शुरू किया हो लाइफ में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला? सबसे बड़ा चेंज मेरी लाइफ में ये हुआ इस फिल्म के बाद कि अब जब भी मैं किसी कैब में बैठता हूँ, पहले तो उनसे पूछता हूँ भैया आपका नाम क्या है, आप क्या मुंबई से ही बिलोंग करते हो या कहीं बाहर से हो, तो आप ये आपकी खुद की कैब है या आप एज अ ड्राइवर चला रहे हो। तो मैं उनसे बड़ी बातें करता हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है, और वो लोग इतने इंटरेस्टिंगली जवाब देते हैं ना, वो आपको सुनते हैं एक्चुअली। तो ये सबसे बड़ा चेंज हुआ है। मेरा वॉचमैन हो गया बिल्डिंग का,
बड़े प्यार से उनसे मैंने 1-2 दिन बात करी। इस फिल्म के बाद ही ये चीजें ज्यादा हुई। मैं बैठा, मैंने कहा शुक्ला जी, मुझे नाम पता चला उनका। मैंने शुक्ला जी क्या करते हो, आप कहाँ से हो, कितने साल से? तो बड़े कनेक्ट हुए, तो ये चीजें बड़ी बदलाव हुई मेरे अंदर। फातिमा जी, जनसाथी के जो व्यूवर्स हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं मैसेज यही देना चाहूंगी कि जैसे हमने ये जो चैनल खोला है, YouTube का जो चैनल है मीनिंगफुल सिनेमा, जो है अननोन एट मीनिंगफुल सिनेमा, इसका नाम ही पहला तो ये है अननोन, क्योंकि हम नोन नहीं है। अब हम जहाँ पे भी अपनी जो चीजें फिल्म में लेके गए हैं, हमें यही सुनने मिला है कि भाई आप नोन नहीं हो, लेकिन नोन बनने के पहले वो पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा किसी को भी। तो इसीलिए हमने हमारा नाम लिख दिया है अननोन @मीनिंगफुल सिनेमा, क्योंकि यहाँ पे हमारी हर फिल्म में एक सोशल मैसेज है। इट इज एंटरटेनमेंट बट इट हैज अ पर्पस। तो बस ये चैनल पे जरूर जाइएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिकॉज़ अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे शक्ति? मैसेज यही है कि इस फिल्म को जरूर देखें, और मैं बता रहा हूँ ये आप इस फिल्म से कनेक्ट करेंगे कि वाकई ऐसी चीजें भी होती हैं, तो आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा लोगों को देखने का, एंड अवेयरनेस क्रिएट होगी कि अभी तक अरे मैंने तो ये देखे नहीं यार, ये भी था मेरे आसपास। क्योंकि हम बहुत ऐसे चलते हैं रियल लाइफ में, मोस्टली लोग ऐसे चलते हैं, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, कौन रह रहा है, वो देखते नहीं। तो ये सबसे बड़ा मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं इस फिल्म के बाद बहुत जरूर होगी, और आप देखिएगा इस फिल्म को अननोन एट मीनिंगफुल सिनेमा, और तभी 3 फिल्में और हम लोग बना रहे हैं। इसके बाद एक नमस्ते जी आई है, 2 मोर फिल्म अभी उनकी शूटिंग स्टार्ट इसी चैनल पे आने वाली, और उन सब में सोशल मैसेज होंगे। तो खास मुलाकात में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।